Hello, my dear students. Welcome to the Medasvi online classes. So, my name is Priyanshu Bikharda and I am here to teach you chemistry. So, today we are starting with our very first chapter, that is solutions. आज हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन आपके पास कैसे बनता है और सॉल्यूशन के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं. तो सबसे पहली चीज़, अगर हम सॉल्यूशन को देखें कि सॉल्यूशन हमारे पास बनता कैसे है, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन. अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर made up of two types of substance. It is a homogeneous mixture of two or more substances. लेकिन हमने डिस्कस किया ऊपर कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमें सॉल्यूशन देते हैं. तो क्वेश्चन पहले हमारे लिए अराइज होगा कि क्या सॉल्यूट होता है, क्या सॉल्वेंट होता है और उससे मिलके सॉल्यूशन आपके पास कैसे बनता है. तो अगर हम बात करें कि सॉल्यूट क्या होता है आपके पास, तो सॉल्यूट जो चीज सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए दैट इज सॉल्यूट. यानी कि सॉल्यूट को हम कह सकते हैं विच dissolves in solvent is called solute. जो चीज हमारे पास सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. यानी कि घुलने वाली चीज इज सॉल्यूट. नाउ सेकंड थिंग इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट आपके पास क्या होता है, एक चीज यानी कि जिसके अंदर घुल रहा है दैट इज सॉल्वेंट. और दूसरी चीज हम इसे कह सकते हैं कि जो भी आपके पास लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको आप सॉल्वेंट कहते हैं. which is present in the largest quantity, which is present in the largest quantity is called solvent. यानी कि जो चीज आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. यानी कि थोड़ा सा हमें क्लियर हो रहा है कि सॉल्यूट वो चीज होती है जो कि घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, और जिसके अंदर डिसॉल्व होगी उसे सॉल्वेंट कहेंगे. और सॉल्वेंट वो चीज है जो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और मिलके दोनों क्या देते हैं आपके पास सॉल्यूशन. और हमने सॉल्यूशन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं. मैंने आपको बोला कि आपके पास सॉल्वेंट वो चीज होगी जो आपके पास लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट भी हम डिफरेंट लेंगे एंड उसका अमाउंट भी हम डिफरेंट लेंगे. इसको हम थोड़ा सा केसेस की टर्म में समझने की कोशिश करेंगे. हम पहला केस लेते हैं, केस 1. व्हेन amount is different and physical state is also different. फिजिकल स्टेट आप समझते हैं कि वो लिक्विड है आपके पास, सॉलिड है आपके पास, या आपके पास गैसियस है. सपोज हमने पहला केस ले लिया कि हमारे पास अमाउंट भी डिफरेंट होगा और आपके पास फिजिकल स्टेट भी डिफरेंट होगी. जैसे कि मान लो 50 ग्राम ऑफ शुगर प्लस 100 ग्राम ऑफ वाटर H2. इस केस में देखो अमाउंट भी डिफरेंट है बिकॉज 50 ग्राम शुगर है एंड 100 ग्राम आपके पास वाटर है.
और दूसरी चीज आपके पास फिजिकल क्वांटिटी भी डिफरेंट, फिजिकल स्टेट भी आपके पास डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ शुगर है, सॉलिड है, और इधर वाटर है, लिक्विड है। तो उस केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा, जाहिर सी बात है हमने ऊपर कहा कि आपके पास सॉल्वेंट वो चीज होगा जो आपके पास लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इस केस में हमारे पास लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है वाटर, यानी कि वो 100 ग्राम है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, दोनों मिलके देंगे आपके पास सॉल्यूशन, और इस केस में आपके पास सॉल्वेंट वो है जो आपके पास लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि हियर वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर बिहेव्स एज सॉल्यूट। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी अभी। नेक्स्ट केस हम लेंगे, अगर आपके पास अमाउंट सेम हो बट फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, तो उस केस में आपके पास क्या प्रोडक्ट आ सकता है। केस 2, व्हेन अमाउंट इज सेम बट फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट। व्हेन अमाउंट इज सेम एंड फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, तो उस केस में आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा। सपोज आपके पास 50 ग्राम ऑफ शुगर, 50 ग्राम आप शुगर ले रहे हैं प्लस 50 ग्राम आप वाटर ले रहे हैं। इस केस में आप देखेंगे कि आपके पास अमाउंट सेम है, बिकॉज 50 ग्राम ही आपके पास शुगर है, 50 ग्राम ही आपके पास वाटर है, बट दूसरी चीज फिजिकल स्टेट आपके पास डिफरेंट है, बिकॉज हेयर इट इज सॉलिड एंड हेयर इट इज वाटर। तो उस केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या आ सकता है, उस केस में कौन आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और कौन सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर इस केस की बात करें तो इस केस में बात आती है आपके प्रोडक्ट की अपीयरेंस की, कि आपके पास जो ये सॉल्यूशन आएगा इसका अपीयरेंस कैसा होगा। अपीयरेंस कैसा होगा, जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है उसका अपीयरेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और कौन सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अगर आपके पास सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में आ रहा है, तो जो आपने लिक्विड कंपोनेंट लिया था इट विल बिहेव एज सॉल्वेंट। अगर हमारे पास इसका सॉल्यूशन लिक्विड की तरह आ रहा है, तो लिक्विड आपने क्या लिया था, वाटर, तो हियर वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। और दूसरी चीज जो शुगर होगा वो आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। बट अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका अपीयरेंस गैस शुगर सॉलिड की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि उसका आपके पास सॉलिड स्टेट में रिजल्ट आ रहा है, तो आपके पास शुगर विल बिहेव एज सॉल्वेंट। तो वहां पे शुगर आपके पास सॉल्वेंट की तरह करेगा और सॉल्यूट आपके पास होगा शुगर इज सॉल्वेंट, और आपके पास वाटर सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो दो केसेस हमने पढ़े। पहले केस में तो अगर आपके पास अमाउंट डिफरेंट है तो जो आपके पास लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो आपके पास बिहेव करेगा सॉल्वेंट की तरह। दूसरा केस हमने लिया कि अगर आपके पास अमाउंट ही सेम हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपके पास सॉल्यूशन की अपीयरेंस होगी, यानी जो आपके पास प्रोडक्ट का अपीयरेंस होगा उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो जो आपने लिक्विड कंपोनेंट लिया था वो आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर आपके पास सॉलिड स्टेट में आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है तो जो आपके पास सॉलिड आपने कंपोनेंट लिया था वो आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और जैसी बात है जो दूसरा होगा वो आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा, घुल रहा होगा। नेक्स्ट केस ले सकते हैं हम कि अगर आपके पास अमाउंट भी सेम हो प्लस आपके पास जो आपकी फिजिकल स्टेट है वो भी सेम हो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। उस केस में आपके पास सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। सपोज केस 3, अगर आपके पास व्हेन अमाउंट इज सेम एंड फिजिकल स्टेट इज आल्सो सेम, फिजिकल स्टेट इज आल्सो सेम, तो उस केस में आपके पास सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट किसकी तरह बिहेव करेगा। सपोज मैं ले रही हूं 50 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्लस 50 ग्राम ऑफ मीथेनॉल। ठीक है,
दोनों ही आपके पास 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, अमाउंट दोनों का सेम है, दोनों आपके पास, ये भी अल्कोहल है वो भी अल्कोहल है, दोनों का फिजिकल स्टेट भी आपके पास सेम है। तो इस केस में आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपके पास कौन सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा और कौन सॉल्वेंट की तरह। तो उस केस में आपके पास जिसका भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा आएगा दैट विल बिहेव एज सॉल्वेंट। नाउ मैंने एक नई टर्म यूज की, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास जिसका भी इथेनॉल और मीथेनॉल में आपके पास जिसका भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा वो आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो बात आएगी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास होता है पावर ऑफ पेनिट्रेशन, पावर ऑफ पेनिट्रेशन बिटवीन द आयंस, पावर ऑफ पेनिट्रेशन बिटवीन द आयंस। यानी कि जो आयंस हैं, जब आपका आयन बनेंगे उनके बीच में पेनिट्रेट कर जाना, जो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा यानी कि वो बॉन्ड तोड़ देगा और वो खुद अपने अंदर उस चीज को डिसॉल्व कर देगा। सपोज, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बता सकते आपका इथेनॉल डिसॉल्व होगा या मीथेनॉल, बट ये चीज के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है कि जो आपके पास उस टाइम पे रिएक्शन में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका जिसका ज्यादा होगा यानी कि वो आपके पास पेनिट्रेट कर जाएगा दूसरे आयन के बीच में, तो वो आपके पास बिहेव करेगा सॉल्वेंट की तरह। अगर यहाँ पे इथेनॉल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीथेनॉल से ज्यादा होगा तो ये इथेनॉल मीथेनॉल के आयंस के बीच में पेनिट्रेट कर जाएगा और इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा। तो अब यहाँ पर इथेनॉल आपके पास सॉल्वेंट होगा और मीथेनॉल आपके पास सॉल्यूट होगा, क्योंकि इथेनॉल आपके पास अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है मीथेनॉल को। तो जो डिसॉल्व होने वाली चीज होती है वो आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करती है और जिसके अंदर डिसॉल्व होता है वो आपके पास सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। होपफुली आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। मैं एक और बार आपको बोल दूं कि सॉल्यूट वो चीज है जो आपके पास डिसॉल्व होती है और सॉल्वेंट वो चीज है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करे। एक चीज तो ये होगी सॉल्वेंट के लिए कि जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देगी, और दूसरा चीज कि अगर उसकी क्वांटिटी सेम हो तो उस केस में जो आपका प्रोडक्ट का अपीयरेंस है वो डिपेंड करता है कि आपके पास वो सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। और अगर आपके पास क्वांटिटी डिफरेंट है तो जो आपके पास लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो आपके पास बिहेव करता है सॉल्वेंट की तरह। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम कंपोनेंट के बेसिस पे बोले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते, तीन तरह के टाइप्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द basis of components there are binary solution, ternary solution and quaternary solution। बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि नेम से ही पता चल रहा है आपके पास दो ही कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपके पास सॉल्यूट और दूसरा होगा आपके पास सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट है। टर्नरी सॉल्यूशन यानी कि तीन कंपोनेंट होंगे जिसमें कि एक आपके पास होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट और एक आपके पास होगा तीसरा कंपोनेंट दैट विल बी वाटर। नेक्स्ट क्वाटरनरी यानी कि चार कंपोनेंट होंगे जिसमें कि एक आपके पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट, तीसरा वाटर एंड एक होगा अल्कोहल। हमें जो डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि जो आपके पास सिलेबस में है वो आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है जिसे कि हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एक और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं इधर कि मैंने वाटर की बात की,
ज़्यादातर हम अपने सॉल्यूशंस में भी देखते हैं कि वाटर अपने अंदर ज़्यादातर चीज़ों को डिसॉल्व कर देता है, यानी कि वाटर आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज जो वाटर है उसको हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं बिकॉज जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। बिकॉज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि जो वाटर है ये बिटवीन द आयन ज्यादा इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, तो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा तो अपने अंदर डिसॉल्व इजीली कर लेता है चीजों को, जिसकी वजह से ये आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, ठीक है, प्लस आप वाटर ले रहे हैं, तो वाटर कैसे आपके पास आयंस के बीच में पेनिट्रेट कर जाएगा? जैसे ही वाटर आएगा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा NaCl के साथ, पहले क्या करेगा, NaCl का बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। वाटर आएगा बिकॉज जब NaCl का बॉन्ड ब्रेक होता है, Na आपके पास अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यानी कि सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। अगर H2O को देखें, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव इस तरह से आ रहा है, ठीक है। आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा? पॉजिटिव के साथ, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन बिकॉज पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन को अपने से रिपेल करता जाएगा और नेगेटिव चार्ज यानी कि ऑक्सीजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता जाएगा। वैसे ही जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इससे किसकी जरूरत है? वेकेंट ऑर्बिटल की, वो प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव, तो ये अपना बॉन्ड H पॉजिटिव और H पॉजिटिव के साथ बनाता जाएगा और जो ऑक्सीजन है उसको रिपेल करता जाएगा। इसी तरह से वाटर चारों ओर से सोडियम क्लोराइड की ओर आएगा और अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और यहाँ से वाटर यानी कि H2 इसी तरह से चारों ओर से आएगा और बिटवीन द आयन, इस दोनों क्योंकि आयंस है, इनका बॉन्ड तोड़ देगा और खुद पेनिट्रेट कर जाएगा, अलग ले जाके Cl को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा और Na को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा। इसीलिए वाटर आपके पास किस तरह से बिहेव किया? सॉल्वेंट की तरह। इसीलिए वाटर को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और Na एक्वस बन जाएगा और Cl भी एक्वस बन जाएगा, इनका बॉन्ड तोड़ा और खुद अपने अंदर इनके आयंस को डिसॉल्व कर दिया। इसीलिए वाटर आपके पास सॉल्वेंट की तरह काम किया और जो NaCl है वो आपके पास सॉल्यूट की तरह काम किया। नेक्स्ट हमने बोला था कि हमने बाइनरी सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज आपके जो सिलेबस में है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, टेटरनरी और क्वार्टरनरी अभी नहीं है, तो हम डिटेल में बाइनरी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट की अपीयरेंस जो होती है वो हमारे पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। हम तीनों फिजिकल स्टेट्स में लेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में, और देखेंगे कौन कहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। पहले लेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: solvent, solute, solvent and examples. Okay, types of solutions। सपोज हम सबसे पहले सॉलिड टाइप ले लेंगे। सॉलिड टाइप यानी कि जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन का अपीयरेंस है वो कैसा होगा? सॉलिड। अगर उसका अपीयरेंस सॉलिड होगा तो आपके पास सॉल्वेंट कौन हुआ? सॉलिड। यानी कि अगर उसकी अपीयरेंस सॉलिड आ रही है तो आपके पास सॉल्वेंट सॉलिड होगा। सॉल्यूट लेंगे, तीनों टाइप्स में लेंगे, सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, लिक्विड भी एंड गैसियस, गैस। तो अगर आपके
आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल कि आपके पास सॉलिड को ही डिसॉल्व कर रहा है, सॉलिड में ही डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे इसका कि कॉपर इज डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे पास गोल्ड हम 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, तो 24 कैरेट गोल्ड हम प्योर 24 कैरेट गोल्ड नहीं, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होता है तो इजीली ब्रेकेबल होता है। तो 24 कैरेट गोल्ड में कुछ परसेंट इम्प्योरिटी डाल देते हैं, सपोज कॉपर की इम्प्योरिटी डाल देंगे ताकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सके, वो इजीली ब्रेक ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड में डिसॉल्व हुआ है, और यहाँ पर बिकॉज हमने बोला कॉपर इज डिसॉल्व्ड, कॉपर डिसॉल्व हो रहा है, तो कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह, और किसमें डिसॉल्व हो रहा है, गोल्ड में, तो गोल्ड क्या है यहाँ पर आपके पास, सॉल्वेंट। नेक्स्ट बोला लिक्विड इन सॉलिड। सपोज कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें आपके पास जो लिक्विड है वो आपके पास डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड के अंदर। मान लीजिए मर्क्यूरी is dissolved in sodium Na, mercury Hg। आपके पास जो मर्क्यूरी है, बिकॉज मर्क्यूरी आपके पास एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो वो आपके पास डिसॉल्व हो जाएगी सोडियम में। तो यहाँ पर सोडियम आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है, तो सोडियम आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड फॉर्म में लिया, वो आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आपके पास कोई ऐसी गैस जो आपके पास किसमें डिसॉल्व हो सके, सॉलिड में, तो हाइड्रोजन gas is dissolved in पैलेडियम। पैलेडियम आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, हम बोल भी रहे हैं कि आपका जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड टाइप में आएगा, यानी कि पैलेडियम आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, और H2 है, H2 आपका डिसॉल्व हो रहा है, और जो डिसॉल्व होने वाली चीज है वो बिहेव करती है आपके पास सॉल्यूट की तरह। होपफुली आपको सॉलिड टाइप के एग्जांपल्स क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं लिक्विड टाइप। लिक्विड टाइप यानी कि अगर आपके पास जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी कि आपके पास एंड प्रोडक्ट लिक्विड की उसमें आ रहा है, तो आपके पास सॉल्वेंट भी किस फॉर्म में होगा, लिक्विड। क्योंकि हमने आगे भी जैसे अभी डिस्कस किया था कि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट की अपीयरेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास सॉल्वेंट क्या होगा। अगर आपके पास अपीयरेंस लिक्विड फॉर्म में आ रही है तो आपके पास सॉल्वेंट भी लिक्विड भी होगा। तीनों फिजिकल स्टेट्स के साथ देखेंगे इसके एग्जांपल्स भी। जैसे मान लीजिए आपके पास सॉलिड, कोई ऐसा सॉलिड जो आपके पास लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा होगा, जैसे ग्लूकोज is dissolved in water H2O। जो ग्लूकोज है आपके पास वो डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, क्योंकि ग्लूकोज घुल रहा है तो ग्लूकोज बिहेव करेगा आपके पास सॉल्यूट की तरह, बिकॉज वाटर एक तो हमने बोला यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अपने अंदर चीजों को घोल देता है इजीली, तो ये आपके पास बिहेव करेगा सॉल्वेंट की तरह। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, मान लीजिए इथेनॉल is dissolved in H2O। दोनों ही आपके पास किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो कैसे पता चले कि आपका सॉल्वेंट की तरह कौन काम कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा कि इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड, इथेनॉल डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि इथेनॉल सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है, तो वाटर आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, मान लीजिए O2 ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगी, सॉल्यूट की तरह, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रही है वाटर में, तो आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे सॉल्यूट है एंड वाटर इज योर सॉल्वेंट। होपफुली आपको लिक्विड टाइप भी एग्जांपल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइप है दैट इज गैस, गैसियस टाइप। गैसियस टाइप है यानी कि आपके पास गैस की अपीयरेंस में आपके
आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है। गैस के अपीयरेंस में अगर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो सॉल्वेंट है वो कौन होगा, जो भी आप गैसियस कंपोनेंट ले रहे होंगे वो आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा और दूसरी चीज आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगी। आपके पास सॉल्वेंट होगा गैस, गैस कोई ऐसा सॉलिड जो आपके पास गैस के अंदर डिसॉल्व हो जाए या कोई ऐसा लिक्विड जो आपके पास गैस के अंदर डिसॉल्व हो जाए, तो जब भी आपके पास सॉलिड गैस के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो वो आपके पास बिहेव करेगा सॉल्यूट की तरह, और जो आपके पास लिक्विड होगा अगर वो आपके पास डिसॉल्व कर रहा है गैस के अंदर वो बिहेव करेगा आपके पास सॉल्यूट की तरह। और जो भी कोई भी गैस के क्योंकि आपका मिक्सचर होते हैं तो हम मिक्सचर में होगा तो हम कह नहीं सकते कि आपके पास कौन सा, जो गैस में हम ये चीज कह सकते हैं कि जिसका क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होगी दैट विल बिहेव एज सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी आपके पास कम होगी दैट विल बिहेव एज सॉल्यूट। ठीक है, अगर आपके पास मैं एग्जांपल दूं सॉलिड और गैस का, तो कैम्फर इज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस N2 गैस। तो यहाँ पर आपके पास जो कैम्फर है सॉलिड है वो डिसॉल्व हो रहा है गैस में, यानी कि कैम्फर आपका बिहेव कर रहा है, क्योंकि कैम्फर डिसॉल्व हो रहा है तो वो बिहेव करेगा आपके पास सॉल्यूट की तरह, और नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व हो रहा है तो नाइट्रोजन बिहेव करेगा आपके पास सॉल्वेंट की तरह। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, आपके पास क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो डिसॉल्व हो रहा है किसमें, लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस N2 गैस, यानी कि आपके पास क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व हो रहा है और जो चीज डिसॉल्व होती है दैट विल बिहेव एज सॉल्यूट, यानी कि क्लोरोफॉर्म यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा एंड नाइट्रोजन आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट गैस इन गैस, तो मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, जिस भी गैस की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होगी, सपोज आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो आपके पास ऑक्सीजन आपके पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा एंड नाइट्रोजन आपके पास सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। सो दैट इज ऑल स्टूडेंट, ये थे आपके पास सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप्स। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।